नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए 5% लंबित महंगाई भत्ता। तो साथियों, खुशखबरी आ गई है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 5% लंबित महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनों के लिए खुशखबरी आ गई है। साथियों, अब कर्मचारी पेंशनों को मिलेगा 5% लंबित महंगाई भत्ता। केंद्र कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की बढ़ोतरी हो गई। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मौजूदा 53 से 55% हो गया है। इधर राज्य के लाखों कर्मचारी पेंशनों को अक्टूबर 2024 से लंबित 3% बढ़ोतरी का भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की घोषणा के साथ ही राज्य के कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ता राहत में 5% बिछड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पेंशन संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, अतुल्य मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, एचपी उमरलिया, प्रदीप सहित अन्य आदि ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर 5% लंबित महंगाई भत्ता एरिया सहित भुगतान जारी करने की मांग की है। वहीं साथियों, कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के अनुसार मिलेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए। प्रांत अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को यात्रा अवस्थिति यात्रा स्थायी भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, अनुग्रह दोहरा कार्य भत्ता, उच्च पद पर प्रभाव भत्ता देने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन 7वें कमीशन के अनुसार यह लाभ नहीं दिया गया है। वहीं साथियों, कर्मचारियों को वेतनमान के आधार पर मिलेगा परिवहन व्यय। भोपाल से अधिकारी कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार प्रदेश के वाहन यात्रा के दौरान परिवहन व्यय की सुविधा दी जाएगी। स्थायी परिवहन पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति 2200 रुपये से लेकर 300 रुपये तय की जाएगी। यदि स्वयं परिवहन की व्यवस्था करते हैं तो यह राशि 500 से लेकर 100 रुपये तक रहेगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय वाहन की सुविधा नहीं मिली है और उन्हें मुख्यालय या निकटस्थ क्षेत्रों में स्वयं या दूसरे के साधन से आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो यात्रा भत्ता की पात्रता भी नहीं होती है। उन्हें क्षतिपूर्ण भत्ते के रूप में वाहन की दर निर्धारित की गई है। इससे 201 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्वयं की कार से आने जाने के लिए 1350 रुपये, दूरी स्थान के लिए 550 रुपये और 301 से 450 किलोमीटर की दूरी स्वयं की कार से आने जाने के लिए 2050 रुपये और दूसरे के साधन के लिए 750 रुपये। 451 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी पर स्वयं की कार आने जाने पर प्रति माह 2500 रुपये और दूसरे के साधन से आने जाने के लिए 950 रुपये और 601 से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्वयं की कार से आने जाने के लिए 3000 रुपये और दूसरे के साधन से 100 रुपये और 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 3700 रुपये, दूसरे से 1250 की पात्रता रहेगी। इसी तरह से श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। वहीं साथियों, कर्मचारियों के लिए लागू होगी बीमा योजना। प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। योजना को लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे। योजना के तहत समय सीमा पूर्ण किया जाएगा। ऊर्जा के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को मंत्रालय में बिजली कर्मचारी कारखानों की समीक्षा के दौरान लिए गए विभागीय अधिकारियों को बताया कि बीमा योजना का अंशदायी और वैकल्पिक होगा। वहीं साथियों, 14 साल के बाद बढ़ाए सरकार ने भत्ते। उच्च पद का पार करने पर भी मिलेगा अतिरिक्त पैसा। सड़क, हवाई एवं रेल यात्रा के भत्ते बढ़ाए गए हैं। वित्त विभाग के आदेश भी जारी किए गए हैं। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनों के लिए खुशखबरी आ गई है। साथियों, अब कर्मचारी पेंशनों को मिलेगा 5% लंबित महंगाई भत्ता। केंद्र कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की बढ़ोतरी हो गई। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मौजूदा 53 से 55% हो गया है। इधर राज्य के लाखों कर्मचारी पेंशनों को अक्टूबर 2024 से लंबित 3% बढ़ोतरी का भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की घोषणा के साथ ही राज्य के कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ता राहत में 5% बिछड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पेंशन संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, अतुल्य मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, एचपी उमरलिया, प्रदीप सहित अन्य
आदि ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर 5% लंबित महंगाई भत्ता एरिया सहित भुगतान जारी करने की मांग की है। वहीं साथियों, कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के अनुसार मिलेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए। प्रांतीय अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को यात्रा, अवस्थिति यात्रा, स्थायी भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, अनुग्रह दोहरा कार्य भत्ता, उच्च पद पर प्रभाव भत्ता देने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन 7वें कमीशन के अनुसार यह लाभ नहीं दिया गया है। वहीं साथियों, कर्मचारी को वेतनमान के आधार पर मिलेगा परिवहन व्यय। भोपाल से अधिकारी कर्मचारी को वेतनमान के अनुसार प्रदेश के वाहन यात्रा के दौरान परिवहन व्यय की सुविधा दी जाएगी। स्थायी परिवहन पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति 2200 रुपये से लेकर 300 रुपये तय की जाएगी। यदि स्वयं परिवहन की व्यवस्था करते हैं तो यह राशि 500 से लेकर 100 रुपये तक रहेगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय वाहन की सुविधा नहीं मिली है और उन्हें मुख्यालय या निकटस्थ क्षेत्रों में स्वयं या दूसरे के साधन से आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो यात्रा भत्ता की पात्रता भी नहीं होती है। उन्हें क्षतिपूर्ण भत्ते के रूप में वाहन की दर निर्धारित की गई है। इससे 201 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्वयं की कार से आने जाने के लिए 1350 रुपये, दूरी स्थान के लिए 550 रुपये और 301 से 450 किलोमीटर की दूरी स्वयं की कार से आने जाने के लिए 2050 रुपये और दूसरे के साधन के लिए 750 रुपये। 451 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी पर स्वयं की कार आने जाने पर प्रति माह 2500 रुपये और दूसरे के साधन से आने जाने के लिए 950 रुपये और 601 से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्वयं की कार से आने जाने के लिए 3000 रुपये और दूसरे के साधन से 100 रुपये और 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 3700 रुपये, दूसरे से 1250 की पात्रता रहेगी। इसी तरह से श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। वहीं साथियों, कर्मचारियों के लिए लागू होगी बीमा योजना। प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। योजना को लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे। योजना के तहत समय सीमा पूर्ण किया जाएगा। ऊर्जा के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को मंत्रालय में बिजली कर्मचारी कारखानों की समीक्षा के दौरान लिए गए विभागीय अधिकारियों को बताया कि बीमा योजना का अंशदायी और वैकल्पिक होगा। वहीं साथियों, 14 साल के बाद बढ़ाए सरकार ने भत्ते। उच्च पद का पार करने पर भी मिलेगा अतिरिक्त पैसा। सड़क, हवाई एवं रेल यात्रा के भत्ते बढ़ाए गए हैं। वित्त विभाग के आदेश भी जारी किए गए हैं।